त्योहारों का सीज़न आ चुका है। सबके घर की सफाई हो चुकी है और सबके घर में पकवान बनने लगे हैं। तो मैंने भी अपने घर में आज मैदे का पॉकेट वाला कहिए या लेयर वाले नमकीन को बनाया है। ये नमकीन बहुत ही खस्ता है और बहुत ही फटाफट बन जाने वाला है। फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आपके साथ वीडियो को स्टार्ट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 कटोरी के लगभग मैदा ले लिया है। तो आप अपने घर में जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से मैदे को ले लीजिए। अब इसमें मैंने मंगरेल को डाला है, जिसे काला जीरा भी बोलते हैं, और थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्च को भी कूट के डाला है। अजवाइन को क्रश करके डालती हूँ और जीरा को भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से कुछ मसालों को आप डाल दीजिए। अब इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और घी को डाल के कम से कम 3 चम्मच घी को डाल के मैं इसमें मोयम कर रही हूँ। तो मोयम हमें इसमें थोड़ा कम ही करना है क्योंकि हम लेयर में इसमें घी लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो देखिए कितना अच्छे से ये घी का मोयम हो चुका है, लड्डू बन जाते हैं, तब इसका मतलब है कि मोयम अच्छा हो चुका है। इसमें थोड़ी सी आधी चम्मच के लगभग मैंने हींग डाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसमें पानी डालती हूँ और पानी डाल के इस मैदे का एक डो रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यदि रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें पढ़ने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए अब हमारा जो डो है बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। इस डो को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे रख देती हूँ। अब इसके बाद मैं 3 चम्मच के लगभग घी लेती हूँ। घी में 1 चम्मच मैं मैदे को लेके इसे अच्छे से एक घोल तैयार करती हूँ। इसे स्लरी भी बोलते हैं और कई जगह इसे साटा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा स्लरी तैयार हो चुका है। देखिए अब इसके बाद जब मैं दूसरी तरफ जो हमारे डो को देखती हूँ तो डो भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे अच्छे से मैं मसल लेती हूँ और मसल के इसका 2 भाग कर देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मसल चुका है। अब इसमें 2 भाग मैं कर लेती हूँ। तो दोनों की मैं लोई बना लेती हूँ और ये देखिए दोनों की लोई बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब इसके बाद से मैं इसे अच्छे से बेलती हूँ। तो इसे गोल आकार जैसे रोटी बेलते हैं इस तरह से आप बेल लीजिए। तो इसे थोड़ा बड़ा बेलना है, इसलिए मैं नीचे ही इसे बेल रही हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पे ही इसे अच्छे से साफ़ करके बेल रही हूँ। तो इस तरह से लंबी और बड़ी रोटी बनाना है, जितनी बड़ी बन सके। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से ये रोटी को बना लिया है, पतला बेल लिया है। जो मैदे का लिक्विड जो जिसको हम स्लरी बोल रहे हैं या साटा बोल रहे हैं उसे रेडी कर चुकी थी। तो उसे इस रोटी पे इस तरह से फैला लेना है। तो ये देखिए फैलाने के बाद उंगली से आप हाथ से पूरी तरह से इसे रोटी पे अच्छे से फैला लीजिए। अब इसके ऊपर हमें सूखा मैदे को अच्छे से इस तरह से फैला देना है। तो ये देखिए सूखा मैदा भी डाल दे रही हूँ। मैदा इसलिए डालना है ताकि जो इसके लेयर्स बने वो अच्छे से खुल सके। तो ये देखिए मैदे को डालने के बाद रोटी को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो दोनों साइड से इसे फ़ोल्ड करना है और दोनों को साइड साइड से चिपकाना है, बहुत एक दूसरे के ऊपर से नहीं चिपकाना है। तो इस तरह से हमने इसे चिपका लिया है। अब इसके ऊपर भी मैं फिर से इसके ऊपर साटा लगाती हूँ और उसके बाद इसके ऊपर मैदे को छिड़कती हूँ। इसे फिर से एक बार फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर फिर से उसी स्लरी को लगाना है और फिर मैदे को छिड़क के इसे फिर से फ़ोल्ड करके और लंबे से आकार में इससे बेलना है। तो इस तरह से मैं बेल लेती हूँ। तो ये देखिए लंबे आकार में बहुत ही अच्छे से ये बेल जा रहा है और ये इसी तरह से इसको बेलना है और फिर से इसका एक रोटी की तरह चौड़ा आकार बनाना है। तो इसे फिर से मैं बेल के और पूरा अच्छे से एक रोटी बना लेती हूँ। अब फिर से इसे बेलने के बाद हम इसके ऊपर साटा को लगा लेते हैं। तो इस तरह से सब तरफ से फिर से फैला देते हैं। तो ये देखिए हाथ की सहायता से जो हमारा स्लरी बना है इसे इस तरह से फैला लेना है। उसके ऊपर सूखा मैदा डाल देना है और उसके बाद से इसे फिर दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो हमारे जो फोल्ड बन रहे हैं इससे बहुत ही अच्छे एक लेयर बन के निकलेगी हमारे नमकीन में। तो ये देखिए फिर से मैंने उसके ऊपर साटा को लगाया है, फिर से मैदे को लगाया है और इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद इसे
ये देखिए दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसे लंबे आकार में हमें बेलना है। तो इस तरह से अब लंबे आकार में हमें बेल लेना है और जितना लंबा होता है उसे उसी तरह से इस देखिए कैसे बेल रही हूँ। तो इस तरह से इसे बेल लेना है अच्छे से और उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे चाकू की सहायता से। तो जो स्ट्रिप बनेंगे बहुत ही अच्छे और लच्छेदार बनेंगे। तो इस तरह से देखिए अच्छे से लंबाई में हमने बेल लिया है। अब इसे चाकू की सहायता से हम एक लंबे लंबे स्ट्रिप की तरह काट लेंगे। तो ये देखिए जो साइड का है वो थोड़ा सा ख़राब है तो उसे भी हम छान लेते हैं, तल लेते हैं, वो भी खाने में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारे स्ट्रिप हमने काट लिए हैं और देखिए हमारा स्ट्रिप कितना अच्छे से लेयर निकल के आया है। इसमें बहुत ही अच्छा लेयर बना है। अब जो तेल है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और हल्का सा गर्म होना चाहिए। जब हम डालें इसमें तो एक बबल्स निकलने चाहिए ताकि जो हमारा लेयर है, जो हमारे नमकीन का लेयर है, बहुत ही अच्छे से निकल के आए। तो ये देखिए अब मैं डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद से इसी तेल को हमें हाई नहीं करना है, उतने ही लो टू मीडियम फ्लेम में इसे तलना है। तो देखिए कितने अच्छे से लेयर निकल रहे हैं हमारे नमकीन के और बहुत ही फटाफट ये नमकीन हमारा रेडी हो जाता है। इसी तरह उलट पलट के इसे हमें छन्नी से अच्छे से तल लेना है ताकि हमारे जो नमकीन है बहुत ही अच्छे से गुलाबी गुलाबी निकले। तो आपको जितना इसका कलर अच्छा बनाना है उतनी देर तक आप इसे अच्छे से तल लीजिए। तो देखिए तल के निकालने के बाद भी इसके प्रोसेस चालू रहेंगे और कलर अभी और डार्क होगा। तो इस तरह से हमने इस नमकीन को बना लिया है। देखिए नमकीन हमारा रेडी हो चुका है। देखने में देखिए कितना अच्छा इसका लेयर बना है और बहुत ही ये क्रिस्पी बना है। तो मैं एक जो नमकीन है उसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा जो खस्ता है, जो नमकीन है, लेयरदार जो नमकीन है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। आप इस दिवाली में अपने घर पे ज़रूर बनाइए और आप सभी को हैप्पी दिवाली।